गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आज ग्रैंड फिनाले के अंदर। सो बहुत अच्छी जर्नी रही मेरे लिए भी। आई होप आपके लिए भी सेम रही होगी ये सेशन जितने भी हमने किए। इवन कुछ लोगों को तो वो दोनों फायदे मिले हैं। हमारा जो बेसिक कोर्स था वो भी और इंटरमीडिएट कोर्स था वो भी। आप दोनों आपने दोनों अटेंड किया है शायद से, या फिर शायद आप इसका रिकॉर्डिंग देख रहे हैं हमारा सेशन का। सो ग्रैंड फिनाले में मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन कुछ लाइफ लेसन्स, कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी जर्नी से सीखी है वो आप शेयर करना चाहता हूँ। और आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी देना चाहता हूँ जिससे कि आप भी अपना करियर शुरू कर सके एज अ फ्रीलांसर, एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर, और मे बी एज अ जॉब। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड सबसे पहली चीज़ जो मैंने अनुभव की वो है कि देर विल बी चैलेंजेस, देर विल बी स्ट्रगल्स एंड थोड़ा आपको धक्का लगेगा कुछ कुछ चीज़ों में लाइफ में। सो अगर आप एज ए फ्रीलांसर या फिर एजेंसी ओनर के रूप में लेके जा रहे हो तो फिर आपको उस उन धक्कों के लिए रेडी रहना है। इट इज़ गोइंग टू बी अ स्मॉल स्टॉप्स, लेकिन वो स्टॉप आपको जैसे स्प्रिंग दबती है और उसके बाद फिर उछलती है, वैसे ही वो टाइम आपको दबाने का कोशिश करेगा। लेकिन आपको रेडी रहना है उस पॉइंट के लिए जब थोड़ा सा भी प्रेशर लूज हो और आप फिर उस वहाँ से जंप करके निकल जाए। और स्प्रिंग दबेगी नहीं तो जंप नहीं कर पाएगी। ऐसा ही है अपना भी, अगर हमारे ऊपर भी प्रेशर नहीं होगा, दबाव नहीं आएगा, तो वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ आर एबिलिटीज। हम अपनी एबिलिटीज के हिसाब से टॉप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो नंबर वन थिंग कि प्रेशर आने वाला है, टेंशन होने वाला है, प्रॉब्लम्स आने वाली है, एंड दैट इज गुड। एक्चुअली दैट इज गुड, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो यू विल नेवर ग्रो, यू विल नेवर लर्न समथिंग न्यू, यू विल नेवर फाइंड अदर वेज। आप वर्क अराउंड नहीं ढूंढोगे फिर, क्योंकि जो भी रेगुलर चल रहा है वैसे ही चलता रहे तो। एंड स्पेशली शायद आपने ये मार्केटिंग फील्ड या फिर डिजिटल फील्ड चूज की है तो ये तो तैयारी रखनी है कि भाई नया नया कुछ कुछ आता रहेगा। एआई आएगा, एआई में अभी और कुछ और चीज़ें आएंगी। एंड लगेगा कि डिफिकल्ट होते जा रहा है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी इजियर देन इट वाज यस्टरडे। आप एक ज़माना था, सोचो कि एडवर्टीजमेंट वाज वेरी वेरी niche, so limited to some people, some set of skilled artists. लेकिन because of this digital thing, now you and I can become or call ourselves as a digital marketer, right? So it's a good thing कि हो रहा है जो भी इनोवेशन हो रहा है। नंबर टू, मैं आप सब लोग को कहना चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें सीखी हैं वो भूल जाओगे अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे, तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी उसमें। तो फाइंड वेज टू डू वट एवर यू हैव लर्न एवरी डे, एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सको, जिससे कि वो स्किल जो है, वो धार जो है आपकी खराब नहीं हो जाए। जैसे पड़ी पड़ी तलवार जो होती है वो सड़ जाती है और उसकी धार खराब हो जाती है, वैसा ही आपकी स्किल का जो तलवार है, आपके माइंड का जो पावर है, वो भी उसको जंग लग जाएगा अगर उसको यूज़ नहीं किया तो यू नीड टू यूज़ इट, यू नीड टू कीप ऑन यूजिंग इट। इट्स लाइक जो खाली मकान होता है उसमें जल्दी जो है दीवारें खराब होती है, जल्दी पेंट उखड़ता है। भाई वो तो यूज़ भी नहीं हो रहा है, फिर भी क्यों? क्योंकि खाली है ना, यूज़ नहीं हो रहा है इसीलिए। जब उस मकान में कोई रहता है तो सालों तक वो कलर और वो सब टिका रहता है। रीज़न बीइंग मकान को भी कोई चाहिए यूज़ करने वाला, वैसे ही आपकी स्किल को यूज़ करना करते रहना है आपको। नंबर थ्री, प्रैक्टिकल वे में कहूँगा कि वी हैव फाउंड अ वे टू वर्क विथ ऑल ऑफ यू गाइस। मतलब ये सेशन का आखिरी सेशन है तो हम गुड बाय टाटा सायोनारा नहीं है। ये एक्चुअली एक नई शुरुआत का एक पैगाम है, नए नए शुरुआत का आगाज़ है कि आज हम आपको इस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं सबको, इंक्लूडिंग एवरीवन हु इज़ वेरी बॉटम, और अभी तो कुछ नहीं आया है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए भी, और जिनको बहुत कुछ आ गया है उनके लिए भी। वरना हमने सोचा था कि जो सब कुछ जान चुके हैं उनको सीधा इंटर्नशिप देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें एक या दो लोगों को ही दे पाते हैं। इसके लिए सबको मौका मिले काम करने का, इसके लिए वी हैव फाउंड अनदर वे। हमने एक नया तरीका ढूंढा है विच इज़ गिविंग वर्क टू ऑल ऑफ यू गाइस एज एन फ्रीलांसर, और आपको आपकी स्किल के ऊपर काम करते रहने का मौका और प्लेटफॉर्म हम मुहैया कराएं, जिससे कि आपकी स्किल में आप और बेहतर होते जाओ। जैसे मैंने कहा कि यूज़ करोगे उतना वो बढ़ेगा। स्किल ऐसी चीज़ है जितनी बार करोगे उतना बेहतर होते जाओगे।
तो आज से हम आप लोगों को टास्क देना शुरू करेंगे विच विल बी अ पेड टास्क। पेड टास्क का मतलब है कि वट एवर यू डू you will get paid for it. A small amount, large amount doesn't matter, but you will get paid for it. Let's say you have edited a video and it's a aid video, you will get 200 rupees. 200 रुपये मिलेंगे आपको। अगर आपने एक लैंडिंग पेज बनाया तो 300 to 500 रुपीज मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन लाइक कितने नंबर ऑफ पेजेस और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी। सेम वे अगर आपने लैंडिंग पेज कॉपी राइटिंग किया तो उसके हिसाब से 300 रुपीज अराउंड उसका भी है। अगर आपने किसी का ऑटोमेशन फ्लो बनाया तो 500 रुपीज़। किसी के लिए सोशल मीडिया हैंडल किया लाइक फेसबुक तो 500 रुपीज़, इंस्टाग्राम तो 500 रुपीज़, यूट्यूब तो 500 रुपीज़। एंड इस तरह से कर करके आपको मतलब प्रैक्टिकली टास्क मिलते जाएंगे एवरी डे। और मतलब इसके लिए हम जो अपना अलग एक टीम वाला ग्रुप है उसके अंदर देंगे टास्क, एंड यू विल हैव टू चूज एंड पिक एंड चूज द टास्क विच यू वांट टू डू। हम आपको 5 टास्क दिए, अब 5 में से सोनाली इज सेइंग ओके आई विल डू दिस, रुति इज सेइंग आई विल डू दिस, एंड राहुल विल टेक समथिंग एल्स। तो इस तरह से पांचों लोगों को टास्क मिल जाए और आप प्रैक्टिकली इसमें से कमाई जारी रख सको या फिर इसका एक लेडर चढ़ सको कि थोड़े से टास्क किए तो आपकी स्किल बेहतर हो गई तो यू विल गेट पेड बेटर, मतलब ज़्यादा अच्छा पेमेंट आपको फिर मिलता जाएगा। इस तरह से फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू करके लेटर ऑन you can have your own agency model where you are running a marketing agency and having some staff, some team members who you have trained yourself, or maybe you have took help of any other trainer like me or anyone, एंड उसको फिर आपने काम देना शुरू किया, उससे काम निकलवाना शुरू किया बेसिकली, और वहां से फिर आप अपनी कमाई जो है बढ़ाई। सो ये प्लेटफॉर्म, ये मौका हम आप सबको आज दे रहे हैं। अब ये काम मिलेंगे कैसे, तो इसके लिए हम व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे और एक शीट रहेगी। वो शीट के अंदर टास्क आएंगे। टास्क क्या है वो क्लियरली लिखा होगा, कितने पैसे मिलेंगे वो क्लियरली लिखा होगा, कितने टाइम तक करना है वो भी क्लियरली लिखा होगा। और उसको करने के लिए कोई अगर हेल्प चाहिए तो देर विल बी अ बैक एंड टीम, राज है या फिर नदीम है, हमारा नया टीम मेंबर नदीम, हमारे विजय जी हैं, हमारे रुति जी हैं। तो ये सब में से कोई ना कोई आपको हेल्प कर देंगे उस टास्क को कंप्लीट करने में या अच्छे से करने में। ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर लाइक ग्रैंड फिनाले मेरी साइड से। जो जो अनाउंसमेंट थे, जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया है, क्लियरली फिर से बताता हूँ एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ट्रेनिंग क्लास बिकॉज दिस इज अ ग्रैंड फिनाले। आज हमारा आखिरी सेशन है, तो ट्रेनिंग सेशन के बदले में कुछ लाइफ लेसन्स जो मुझे मिले हैं वो बता रहा था। सो नंबर वन, कभी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, बिकॉज ऑफ प्रेशर आने वाला है, टेंशन होने वाला है, प्रॉब्लम्स आने वाली है, दैट इज गुड एक्चुअली। वो अच्छी बात है, प्रेशर और टेंशन आना, इससे आपको और खिलने का और निखरने का मौका मिलता है, और उससे ही आप स्ट्रांग बनते हो, बेटर बनते हो। नंबर टू, देर विल बी चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और देर विल बी चैलेंजेस इन लाइक मार्केट। नया नया कुछ कुछ आते रहेगा, तो उसके लिए बी रेडी। ये बहुत रेगुलर मशीन टाइप वर्क नहीं है कि भाई ऐसे ही होगा, हरदम ऐसे ही होगा। मशीनरी फील्ड में ऐसा होता है कि फिक्स ही होता है कि भाई अगर ये पतरे को इतना मोड़ोगे तो ऐसे ही बेंड होगा, उसका कोई नया इनोवेशन नहीं आता उसमें। वो एक बाइक बनानी है तो दो पहिए लगाने ही पड़ते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ इनोवेशन नहीं आता है। लेकिन हमारी फील्ड में बहुत इनोवेशन आते हैं और आते रहने चाहिए, और इट इज़ गुड थिंग फॉर अस। एंड हमें चैलेंज एवरी डे मिलते हैं नए। एंड नंबर थ्री, मैंने जो अभी अनाउंस किया कि यू आर गोइंग टू गेट, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू गेट वन काइंड ऑफ इंटर्नशिप। इट्स नॉट टेक्निकली इंटर्नशिप, बिकॉज इंटर्नशिप में क्या होता है, एक सैलरी होती है फिक्स। इसमें आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर आप सैलरी से भी ज़्यादा कमा सकते हो। सैलरी नहीं है लेकिन उससे सैलरी से भी ज़्यादा कमा सकते हो, बिकॉज ऑफ टास्क बेस्ड वर्क मिलेगा आपको कि ये टास्क किया इतना पैसा, ये टास्क किया इतना पैसा। एंड उसमें आप सैलरी तक या सैलरी से भी आगे बियॉन्ड सैलरी भी कमा सकते हो। और मेन कमाई से भी ज़्यादा मेरे हिसाब से ये है कि लगे रहना, करते रहना, प्रैक्टिकल रोज़ प्रैक्टिस चालू रखना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इंटरमीडिएट कर लेने के बाद अब जब एडवांस लेवल अनलॉक करने जाओगे आप अपना, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ेगी, रियल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। ठीक है। तो आई थिंक बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, आई डोंट नो व्हाई। मैंने कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि सबको कॉल कर लेना, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और एटलीस्ट मेरे मन में इंपॉर्टेंट है ये कि भाई चलो आज सी ऑफ है, आज लास्ट सेशन है, तो वी विल एंजॉय एवरीवन।
एंड वी विल मीट एवरीवन, टॉक विद एवरीवन। मैं सबसे बात करना चाहूँगा, जर्नी कैसी रही, आगे क्या सोचा है, वो सब मैं बात करना चाहता था। तो एटलीस्ट जितने लोग आए हैं वो प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या? आज 1 to 1 कर लेते हैं थोड़ा सा। या थैंक यू सोनाली, थैंक यू रजत। ओके। यस शोभना जी, थैंक यू। रुति थैंक यू। योगेश थैंक यू। अभी भी एक ये राहुल ने कैमरा ऑन नहीं किया है, अक्षय ने नहीं किया है। प्लीज़ टर्न ऑन द कैमरा इफ पॉसिबल। चलिए ठीक है, तो रात शुरू करते हैं रजत से। रजत, प्लीज शेयर योर जर्नी, कैसा रहा ये जर्नी? क्या सीखा, क्या करने वाले हो, क्या सोचा है, क्या आगे बढ़ना है, कैसे करना है, क्या मन में बनाया है प्लान? थोड़ा उसके बारे में बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर आपको। और ये जर्नी काफ़ी अच्छा रहा, करने को कुछ नया सीखने को मिला। और साथ ही साथ मतलब अ, मैं बोल नहीं पा रहा, सॉरी। तो आगे मेरा आगे का प्लान ये है कि मतलब लाइक बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, सबसे पहले इसका बैकअप प्लान कैसे किया जाए, और साथ ही साथ और इसका माइंड मैप मतलब लाइक कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर मतलब पहले डिस्कस करेंगे। फिर देन उसके बाद कैंपिंग रनिंग करना या सब कुछ वगैरह वगैरह तो स्टार्ट करेंगे। और बस इतना ही है, बाकी कुछ ज़्यादा ये नहीं। और हाँ, अभी 2-3 महीने का जर्नी बोलूँ तो काफ़ी अच्छा रहा, पढ़ने को कुछ नया सीखने को मिला है। और पहले तो कुछ आइडिया भी नहीं था, मतलब यानी लाइक लैंडिंग पेज कैसा होता है, क्या होता है, कैंपेन कैसा चलाया जाता है, क्या सब कुछ वगैरह छोटे-छोटे मतलब डिटेल्स बारीक जानना, सब कुछ ये करना। स्पेशली आपको थैंक यू सर। और बस इतना ही। थैंक यू। Thank you, Rajat. Thank you. And best of luck to you. And I will definitely help you in that mind map thing, कि कैसे शुरुआत करना, क्या प्लान बनाना, माइंड मैप कैसे बनाना। यस। शुरुआत करने का आज भी कोशिश करेंगे कि सेशन के एंड में थोड़ा सा मैं आपको एक गाइडलाइन ओवरव्यू दे दूं कि शुरुआत कर रहे हो तो क्या क्या सवाल अपने आप से पूछने हैं, खुद की यस बेस्ट सर। स्किल तक कैसे पहुंचना है, उसको अनलॉक करने के लिए क्या प्लान बनाना है, कैसे फिगर आउट करना है उसको। उसका एक माइंड मैप जरूर मैं बनाने में मदद करूंगा। यस, ओके। नेक्स्ट वी विल टॉक विथ सोनाली जी। यस सोनाली जी, गो अहेड। थैंक यू सो मच सर। और मेरी आज तक की जर्नी बहुत अच्छी रही और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इवनली मुझे लैंडिंग पेज के बारे में भी नहीं पता था, वेबसाइट के बारे में भी नहीं पता था, वो मुझे जानने को मिला। और मैं जब भी मतलब हम एड्स देखते थे यूट्यूब एंड टीवी में वगैरह, वो हम ऐसे ही देखते थे, लेकिन वो एड के पीछे क्या टेक्नोलॉजी मतलब क्या आइडियाज होती है वो जानने को मिला। और मुझे ये क्लास जान के मतलब ज्वाइन किया तब से अलग अलग सीखने को मिला मुझे। और मेरी आगे की जर्नी ये है कि अगर मुझे अच्छा जॉब मिला तो मैं अच्छे से ये जो सीखा हुआ है मैं उसमें यूज करूंगी। और मे बी मैं फ्यूचर में अगर बिजनेस करने की कोशिश करूंगी या फ्रीलांसिंग वर्क करने की कोशिश करूंगी तो उसमें भी मुझे ये जो स्किल है वो सीख यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच सर। और दैट्स ऑल। यस, ओके, परफेक्ट। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्रीलांसिंग जर्नी और जॉब जर्नी। एंड उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्रीलांसिंग वर्क हमारी साइड से ही मिलना स्टार्ट हो और आप अपनी जर्नी में ग्रो कर सको, अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। थैंक यू नेक्स्ट सो वी विल मच। टॉक विथ योगेश जी। यस योगेश, गो अहेड। हेलो। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली सर अब मेरा मतलब जर्नी के बारे में अगर बोलना है तो ऋषिकेश सर ने पहले बेसिक कोर्स लिया था। तो उस समय मुझे फेसबुक ऐड के बारे में सिर्फ इतना पता था कि फेसबुक ऐड जो हम देखते वो, तो ऋषिकेश सर ने वो बेसिक बातें हमें समझाई। फिर जब इंटरमीडिएट में आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए एकदम पहले ही मतलब सेशन में। फिर बाद में जैसे जैसे बैच आगे बढ़ती गई सर तो ऐसे रियलाइज हुआ है कि आप सिर्फ बाहर से सख्त हो लेकिन आप अंदर से बहुत मुलायम हो, मतलब नारियल की तरह।
और फिर अभी एडवांस में आए सर, तो ऐसा मतलब रियलाइज हुआ कि आप दोनों मतलब अंदर से और बाहर से दोनों जगह से आप एकदम मुलायम हो। और जो जिस तरीके से आपने सीखा ना सर, मतलब जैसे कि बताना चाहूंगा कि मतलब मैं एक हैंडीकैप लोगों की संस्था में भी था ना, तो उसमें एक अलग से हैंडीकैप के लिए ना सर अलग से टीचर्स की व्यवस्था की जाती है। जैसे कोई कर्णबधिर रहता है, कोई अस्थिव्यंग रहता है, तो उनके हिसाब से वो सारी बातें उनको सिखानी पड़ती है। और आपने मतलब सेम उसी तरीके से जिनका मतलब जो मतलब समझने का जो लेवल है वो सभी को ध्यान में रख के आपने हर टास्क को आपने बार बार एक्सप्लेन किया। जितनी बार आपसे पूछा वो सारी बातें आपने पूरी डिटेल में समझाई। और सर मुझे मतलब जैसे कि मैंने बताया ना सर कि मैं जीरो था जब मैंने बेसिक स्टार्ट किया था। तो अभी मतलब लैंडिंग पेज के बारे में जैसे कि सोना जी ने बताया कि लैंडिंग पेज हुआ, फिर जो भी मतलब बिजनेस प्रोफाइल रहता है या फिर उसको रन कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में मैंने आपके साथ मेरा वो फेसबुक पेज शेयर किया था, तो मैंने वो ऐड को बूस्ट किया था। तो उसमें बूस्ट और रन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें सर आपने डिटेल में मुझे समझे। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मैं तो गलत रास्ते पे जा रहा था, और गलती क्या थी मेरी वो आपके द्वारा मुझे पता चली सर। और सभी जैसे कि बोला जाए सर कि मैंने आपके साथ सारी बातें मतलब पर्सनल फोन पे भी शेयर की थी। तो जैसे कि आपने मुझे गाइड किया था सर पर्सनली कि हर जगह पे 5-5 फीट का खड्डा खड्डा मत खोदो, एक ही जगह पे खड्डा खोदते जाओ, तो हमें वो जो मंजिल है वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। तो उसके ऊपर मेरा सब अभी मनन और चिंतन चल रहा है, और मैं जल्द ही मेरे जो रास्ता है सर वो मैं ढूंढ लूंगा। और अभी आपने जो मुझे ये सारी बातें जो बताई, मतलब ऐसे नहीं किसी मुझे अच्छा बोलने इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें जो सर दिल से आ रही सर। तो जो भी आपने सारी बातें सीखी सर उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड अब मूविंग फॉरवर्ड क्या शायद प्लान मेरा है? नेटवर्क अभी सर जैसे कि मैंने आपको शेयर किया था सर, मैं अलग अलग चार अभी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? यस। हाँ हाँ। तो मैंने जैसे कि चार अलग अलग बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन एक भी जगह पे मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो अभी सर मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मेरा जो मार्केटिंग का जो है रूपजल और शुभजल का, तो उसको मैं अभी ऑनलाइन लॉन्च करने वाला हूँ अमेजोन पे। और अपनी दुकान पे भी मुझे प्रोडक्ट अभी लॉन्च करना है सर। सर मेरी शायद नेटवर्क का इशू नहीं, नो का प्रॉब्लम। इशू। आपका नेटवर्क आ रहा है तो आवाज़ आ रही है। सो आप अपने अच्छा अच्छा। मार्केटिंग का स्टार्ट करोगे अपनी खुद की प्रोडक्ट का मार्केटिंग करके, और उसको फिर अमेजोन पे सेल करने का स्टार्ट करोगे। आई थिंक आप ये कहना चाहते हो, राइट? यस यस यस, राइट राइट। परफेक्ट। परफेक्ट, डन है, डन है फिर। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट और ऑफ ऑल, मुझे तो आपकी कंप्लीट हेल्प किया आपने लगेगी ये सर, दोनों मुझे आपकी। कोर्स। डेफिनेटली आई एम हियर फॉर यू यस ब्रदर। यस, धन्यवाद सर। एंड एंड आपको जो फ्यूचर में करना है वो आपको मिल जाए, इस शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर कोर्स, बोथ द कोर्स लाइक बेसिक एंड द धन्यवाद सर, एडवांस बोथ। धन्यवाद। Thank you. Next, we will talk with Gurpreet Singh ji. Yes, Gurpreet, go ahead. हेलो सर। Yes, आवाज आ रही है सर मेरी? yes. हाँ सर, जब मैंने सर ये कोर्स शुरू किया ना तो मुझे थोड़ा बहुत पता था, बट जब जैसे जैसे आपने सिखाया तो और पता चलता चला। जैसे कि एड्स के बारे में आपने बताया, तो और भी लैंडिंग पेज की सभी ने बात की। पता था, देखते थे, पर वो उसका ये नहीं पता था कि ये क्या कैसे बनता है, उसका भी पता चला। और जो सॉफ्टवेयर था वो अपना भाव ECRM, ऐसे पहले बहुत सारे देखते थे कि हमें मैसेज आते हैं, तो मैं सोचता था कि यार कैसे आता है ये, रिप्लाई कैसे होता है, मैं खुद सोचता था उसको पता करने का। पर जब आपने वो बताया तो पता चला कि अच्छा इसके पीछे जो मैकेनिज्म काम करता है। और जो आपने फेसबुक एड्स का बताया सॉरी, और गूगल माई बिजनेस, काफी कुछ था सर जो जानना चाहते थे, बट सही सोर्स नहीं मिल रहा था उसको सिखाने का। तो आपने बहुत अच्छी तरह से सिखाया और बहुत अच्छे वे में सिखाया। पता नहीं चला सर असल में कि कब से हमारा पीरियड पूरा हो गया टाइम। बड़ा अच्छा लगता था, एक उड़ीक रहती थी कि कब सर की क्लास आए तो हम वो क्लास को लें। ये बात मैं सच में दिल से बोल रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, एंड आगे भी सर हमको जब जरूरत होगी तो आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। और मैं आगे के प्लान की बात करूं तो जैसे आपने जो भी सोशल मीडिया का सिखाया, तो उसको लेकर एक तो खुद का मैं चैनल चलाने की सोच रहा हूँ। पहले भी की है कोशिश, पर पहले था ना कि वो खुद से होता है, इधर भाग लो इधर भाग लो, कोई विजन नहीं होता, कोई गाइडेंस नहीं होती है।
बट अब एक है हाँ कि ये जो चीजें हैं ये हो सकती हैं ऐसे, तो अब एक चैनल चलाने की और एक फेसबुक पेज वगैरह डेवलप करने की कोशिश करूंगा आगे। तो दैट्स ऑल सर, थैंक यू सर। परफेक्ट परफेक्ट। एंड आई होप आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रख के आगे बढ़े, और आप हमारी जो इंटर्नशिप जिसमें हम इन आपको वर्क देने वाले हैं उसको कर करके अपनी स्किल को और ज़्यादा बेहतर बनाए, डेवलप करें। ठीक है, जी परफेक्ट। सर, जी सर। नेक्स्ट वी विल टॉक विथ शोभना बिनानी जी। शोभना जी, गो अहेड। थैंक यू सर। आप सबसे पहले तो मैं सब आपका थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में जब पहले आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये कैसे होता है, पर आपने जो हमें एक्सेस दे दे के हमें जो प्रैक्टिस करवाई, तो उससे हमको भी लगता था कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हम एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं, या हम जैसे हम एडिटिंग कर सकते हैं और कैनवा का हम अच्छा बना सकते हैं, और जो अच्छे तरह से सिखाया है ना, तो उसकी वजह से हम और अपने आप में ही एक कॉन्फिडेंस आया है हमको कि हम और आगे कुछ कर सकते हैं और कुछ अपना ही एक अच्छा फ्यूचर में हम अपना एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं, और या तो खुद का अपना कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो मेरा यही है कि मैं अभी जो लैंडिंग पेज बना रही हूँ और अभी जो सीख रहा है उसकी प्रैक्टिस और करना चाहूंगी आपके साथ ही। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जो अच्छा सिखाते हैं तो मैं उसमें पूरी परफेक्ट बन जाऊं। मैंने 100% मुझे अच्छा आने लगे सब कुछ। और मैं आपके साथ ही काम करना चाहूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप जैसे बता रहे हो कि आप सच में बहुत जैसे सबने बताया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो जैसे कैसे बात करनी चाहिए सबका, कैसे मेंटलिटी आप देखते हो कि क्या है, तो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप, और हम बहुत खुश नसीब है कि आप जैसे सर मिले हमें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्हाट इज मूविंग फॉरवर्ड? क्या प्लान है फ्यूचर में, अभी क्या सर करना है? फ्यूचर में आप अभी फ्रीलांसर का ही करूंगी मैं। और जैसे आप अभी जैसे जो सीख रहा है, मैंने जो आ रहा है मेरे पास जो भी आएगा काम, उसको मैं 100% मैंने करने की कोशिश करूंगी और सीखूंगी वही मैं काम। परफेक्ट परफेक्ट मैम। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर कोर्स, एंड बहुत ही शिद्दत से आपने मेहनत की है, एंड ये ज़रूर रंग रंग लाएगा मेहनत आपका। बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। Next we will talk with Akshay Patel. Yes, Akshay. गुड इवनिंग सर। Yes, good evening. सर मैंने आपका इंटरमीडिएट कोर्स भी किया था सर, उससे मुझे बहुत सारी नॉलेज जानने मिली है, जैसे कि फेसबुक एड्स, बहुत सारी ऑनलाइन डिजिटल जो चीज़ें मुझे पहले पता नहीं थी। ज़रूर देखते थे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मगर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अब जहाँ पे भी मैं ऐड देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये इस पे कैसे काम किया गया है। सबसे पहले वीडियोज़, फिर साउंड, फिर इफेक्ट, ये सारी चीज़ें मुझे पता चली है। मेरा वीडियो एडिटिंग स्किल्स भी डेवलप हुआ है प्रैक्टिस करके। फिर जब मैंने लाइव पोस्ट किया था सर आपने मेरा एड वीडियो, तो उससे भी बहुत मुझे पॉजिटिविटी मिली थी, और एड वीडियोस मैंने बनाने के ट्राई किए। और अभी फ्यूचर में मैं ट्राई करूंगा कि मेरी एक खुद का मैंने एक क्रिसेंटो डिजिटल नाम का एक छोटा सा क्या बोलते हैं, कंपनी जैसा कह सकते हो, सिंगल पर्सन कंपनी मैंने शुरू की है। इससे मैं अपने क्लाइंट से जुड़ने की ट्राई करूंगा, नए नए काम बहुत सारी जगह से लेकर स्टार्टिंग में थोड़ा फ्री में मतलब करके मैं थोड़ा अपना स्किल और डेवलप करूंगा, पॉलिश करूंगा, और फिर जाके मैं और आगे क्लाइंट से प्रोफेशनली वे में ज्वाइन हो पाऊँ। यही मेरी आशा है आगे। और अभी तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, तो ये ज़रूर मैं ट्राई करूंगा आगे। एंड थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है सर। थैंक यू सो मच अक्षय। परफेक्ट है, एंड आपने जो सिंगल पर्सन कंपनी स्टार्ट किया है परफेक्ट किया है, बिकॉज ऑफ शुरुआत में मेरा भी ऐसा ही था। देर वॉज नो वन एल्स मी, एंड ऐसा ही होता है शुरुआत में। सो डू नॉट वरी, ओके, सबका इसी तरह से स्टार्ट रहता है। Right, next we will talk with Ruti. I think yes, Ruti is there. Yes, Ruti, sir. if you can come on camera.
सर एक्चुअली ड्यू टू द नेटवर्क इशू मैंने कैमरा बंद किया था, मुझे सुना ही नहीं दे रहा था कुछ। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू गो टू द कैमरा स्टार्ट करके आपसे बात करने का। या गो अहेड। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस, आ रही है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच। आपके साथ जो मेरी जर्नी रही है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट कोर्स से अब तक एडवांस तक, सो मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है। मतलब एक एड के पीछे जो साइकोलॉजी, अब तक सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए देखते थे हम लोग, बट अभी उसके पीछे क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, क्या वो बोलना चाहते हैं, क्या वो बेचना चाहते हैं, सब कुछ पता चलता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड थैंक नेक्स्ट थिंग, अब तक सिर्फ मैंने वीडियो एडिटिंग ही ट्राई की थी मेरी लाइफ में, मैंने एक ही स्किल डेवलप की थी, बट ड्यू टू दिस कोर्स मैंने लैंडिंग पेज बनाना सीखा, या फिर ऑटोमेशन वगैरह भी सीखा। और प्लस मुझे व्हाट्सअप एपीआई, ये सारी जो चीज़ें होती है मार्केटिंग रिलेटेड, कि कैसे व्हाट्सअप पे भी मार्केटिंग होती है, वो सब भी पता चला। प्लस फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट रन हो रही है, वो उसके पीछे कैसे कैसे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें मुझे पता चली। सो थैंक यू सो मच सर फॉर डैट। और मेरा आगे का जो गोल है, अभी तो फिलहाल मैं 12th की एग्ज़ाम देने की मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट मैंने सोचा है कि मैं एज ए यूट्यूबर स्टार्ट करना चाहती हूँ, और वीडियो एडिटर कोच एंड ग्राफिक डिज़ाइनर कोच बनना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मतलब फ्रीलांसिंग भी करूँगी सर एज ए डिजिटल मार्केटर। Superb, superb. You are all in one, and you are a rock star, Ruti, in my eyes. So wonderful थैंक यू to सो see मच your सर। growth. मैंने देखा है आपकी growth को एक एक कदम पे. So you are wonderful. Thank you so much for being part of this program. Yeah, next we will go to Jalpa ji. Yes, Jalpa ji, and then we will go to Rahul Gosavi. Rahul ji, please be ready with the camera. Yes, Jalpa ji, go ahead. सर सबने सब कुछ बोल दिया है जो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ अभी कहना है। पर एक्चुअली आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी सर, कि जो मुझे जीरो से हीरो बनाने के लिए आपका गोल बहुत काफी रहा है सर। क्योंकि एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब मुझे कुछ भी नहीं पता था सर। जैसे बोलते ना कि ऐड देखते, फेसबुक जो है इंस्टा देखते, सब देखते, तो उसमें कुछ क्या है, कुछ अभी भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ सर। पर पता है ना कि जैसे सिखाया है वो बहुत ही अच्छा सिखाया है सर आपने। और मैं आगे फ्रीलांसी भी करना चाहूंगी थोड़ा बहुत, क्योंकि जो सीखा है वो आगे करूंगी तो ही उसका ग्रोथ हो पाएगा सर। और जैसे मैंने अभी मेरा जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो मेरा करती थी काम, उसमें भी बहुत हेल्प हुई है सर मेरी। तो इसके लिए बहुत Oh, बहुत थैंक यू सर। और superb. बोलना चाहती पर बोल नहीं पा रही हूँ सर। पर कहते हैं ना कि हम इतना रिमेम्बर, इतना मेमोरेबल हो गया है, इतनी जर्नी खत्म हो गई वो भी पता नहीं चला कि कब खत्म हो गई। आज लास्ट डे तो मुझे लगता है कि अभी खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे तो। क्योंकि इतने सारे लोग जो सब लोग हैं उसमें भी उन लोगों के मुझे इन लोगों के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है सब लोगों के साथ। तो ये सोनाली है, गुरप्रीत है, राहुल है, रुति है, सबके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई। तो मुझे लगता है कि बस सब लोग छूट जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है फील अभी तो ऐसा हो गया कि सर अभी बस खत्म हो गया सब। पर मुझे लगता है कि नहीं, वो आगे बढ़ने के लिए इन सबका मुझे जरूरत भी पड़ेगी, और मैं सबका साथ लेना चाहूंगी सर। और मैं सबको भी बोलना चाहती हूँ कि सब मेरे साथ जुड़े रहना बस सर। यस, यस। नहीं, अभी सब छूट नहीं जाए इसके लिए मैंने एक आइडिया सोचा है, पेड लांसर। ठीक है, सर तो जैसे फ्रीलांसर होता है वैसे हम नाम देंगे इसका पेड लांसर। पेड लांसर में आप सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, कहीं कोई दूर नहीं जाएगा और एक दूसरे से सीखते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच जल्पा जी फॉर शेयरिंग दिस। थैंक यू सो मच सर। Yeah, next we will talk with Rahul Gosavi. Yes, Rahul, go ahead. हेलो सर। Yes, Rahul. हाँ, थैंक यू सर। आपसे मुझे बहुत सारा सर सीखने को मिला। मतलब मैंने जब भी आपका कोर्स ज्वाइन किया तो मुझे सोशल मीडिया का यस भी मालूम नहीं था, बट अभी मैंने बहुत सारा आपसे सीखा है।
और सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। मेरा एजुकेशन ना सर यहाँ पे शायद सबसे कम होगा, मेरा 9th क्लास ही है। बट आपका नहीं, सिखाने का सबसे तरीका कम सर। नहीं है, सबसे कम नहीं है, क्योंकि अच्छा, मेरा कहाँ है 7th है। सर? ओ, ठीक है। तो सबसे कम कहने का मेरा ही है यहाँ पे। नॉट या सर, कहने इट्स गो का नॉट अहेड फॉर मतलब प्लीज। यही है कि सर सर कि आपका सिखाने का तरीका इतना अच्छा, और जल्दी सामने वाला पर्सन सीखता है। और मैंने सर आगे का यही सोचा है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी अच्छे से आता है, उसी में ही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। और मैंने सर लैंडिंग पेज के बारे में भी बहुत सारा सीखा है, बनाया भी है आप यहाँ पे, तो वो भी मैं करूंगा सर, एज अ फ्रीलांसर। परफेक्ट परफेक्ट राहुल, थैंक यू सो मच। यू आर द सीक्रेट सुपरस्टार, यू नो। ये बंदा एक दिन देखना, ये सीक्रेट सुपरस्टार बनेगा। पीछे है, थैंक यू बढ़िया सर। मेहनत कर रहा है। तो जो, हाँ, चाइनीज बैम्बू ट्री होता है ना, वो जमीन के नीचे इतना उगता है, इतना उगता है, तो बाहर इतना सही दिखता है। और फिर 21 दिनों में वो 30 फीट का हो जाता है, 21 डेज, 3 वीक्स में 30 फीट का। पहले 3-4 साल उसको ऐसा लगता है इतना ग्रोथ हुआ, इतना ग्रोथ हुआ, इतना ग्रोथ हुआ, 4 साल में। और फिर 21 दिन में 30 फीट डायरेक्ट। तो ये राहुल गोसावी इज लाइक चाइनीज बम्बू सीक्रेट सुपरस्टार। एंड राहुल, यू विल डू गुड इन लाइफ, मुझे लग रहा है ऐसा। या एक और कोई पर्सन बाकी है, हु इज लेफ्ट, किसने नहीं बोला? आई थिंक विजय, विजय इज इन लाइक हॉस्पिटल के चक्कर में है, उसको नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो विजय एक रह गया। बट इट्स ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग दिस गुड, मतलब वाइब्स मुझे आ रही थी आपकी, आपके जो कहना चाहते थे दिल से आ रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे। सो परफेक्ट है। मुझे बोलनी है प्लीज, सॉरी बीच में इंटरवेट या करने। प्लीज। मुझे ये बोलना है कि मतलब मैं कम्युनिकेशन के मामले में मतलब फर्स्ट टाइम किसी से बात कर रही हूँ तो थोड़ा मुझे घबराहट होती थी, अभी भी होती है बट इतनी नहीं जो पहले थी। तो कम्युनिकेशन स्किल मेरी बहुत इम्प्रूव हुई है और मुझे अभी वर्ड्स पता होते हैं कि मुझे क्या बोलना है आगे। मुझे ऐसे सोचना नहीं पड़ता कि मैं इसको मतलब मिलूंगी तो मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी। तो अभी भी जैसे मैंने आपको जो भी शेयर किया वो मतलब अभी बाय हार्ट मैंने निकाला है, बाकी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। परफेक्ट है, परफेक्ट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव, कम्युनिकेशन स्किल। एंड जो आपकी कला है वो दिखाने का एकमात्र जरिया कम्युनिकेशन है। वरना आपके अंदर की कला किसी को ऐसा बाहर दिखती नहीं है, लेकिन वो बोल के ही दिखाना पड़ता है, जो भी कला आपके अंदर है राइट वो। सर। और यू आर यहाँ वेरी पे राइट। सॉरी सर, मैं बोल रही हूँ, नो सुना रही हूँ। प्रॉब्लम। और सर सच्ची में ये क्लास करके ना एक अलग सी पॉजिटिविटी और एक मतलब कि कॉन्फिडेंस वो होता है ना, वो थोड़ा सा बढ़ गया है कि हम अलग जो लोग होते हैं बिजनेस के लिए हम कॉल करते थे, आपने वो कॉलिंग कर सिखाया, उसमें कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, जो भी कहना है कॉन्फिडेंस से बोलो। तो वो अभी पहले इतना नहीं डरते थे कि लोगों से कैसे बात करेंगे, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन अभी वो बढ़ गया है कि नहीं हम करेंगे और उसको मना के रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस आ गया है हमें। परफेक्ट है सोनाली जी। कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर जॉब भी करने जाएंगे, मांगना पड़ेगा, वो भी भूल के ही मांगना पड़ेगा। और काम भी मांगने जाएंगे फ्रीलांसर के रूप में, तो भी मांग के, बोल के ही मांगना पड़ेगा। या फिर आप खुद की एजेंसी बनाओगे तो भी काम बोल बच्चन से ही चलता है, एंड कॉन्फिडेंस से ही चलता है। तो आपने बहुत सही कहा, परफेक्ट है। सो अब मैं आज का आखिरी जो सबक है आपको देना चाहता हूँ, विच इज़ अ हाउ टू थिंक, कैसे सोचें। अच्छा, सोचें कैसे, वो भी सोचना पड़ता है, राइट? तो कैसे सोचें उसके ऊपर हम बात करेंगे। कि अब आपको सोचना है, आज के बाद आपको सोचना है कि जो भी आपने सीखा है और आप जो आगे सीखना चाहते हो, उसकी जर्नी आप कैसे डिसाइड करोगे, आप कैसे उसको आगे लेके जाओगे। यहाँ रुक जाना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है ज़िंदगी में। तो फिर उसको कैसे करें, उसको कैसे प्लान आउट करें, उसका थिंकिंग कैसे करें, उसका माइंड मैप कैसे बनाए, वो टॉपिक मैं अब अगला लेने वाला हूँ। सो गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ओपन द माइंड मैप। मेरा फेवरेट है एक्स माइंड, आप कुछ भी और टूल भी यूज़ कर सकते हो माइंड मैपिंग करने के लिए। बट as a parting gift, as a grand finale gift, this mind map I will provide with to you.
and here we go. So I start any one of my mind maps मैं with उसको एक टेम्पलेट के साथ शुरुआत करता हूँ इन जनरल। तो यहाँ पे ये मेरा माइंड मैप टूल है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी होती है, जिस भी प्रकार का काम करना है उसके हिसाब की अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं। आई लाइक द बेसिक माइंड मैप द बेस्ट, जैसे ये है सिस्टम वाला ये। बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसमें बहुत स्टाइल होते हैं, बहुत टाइप होते हैं, एंड उसमें आप अपने प्लान को कर सकते हो, कैसे प्लान आउट करोगे कोई चीज़ को। तो लेट्स से यहाँ पे मैं कौन सा वाला प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मे बी दिस इज ऑल्सो गुड, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग, या दिस इज द वन विच वी विल यूज। अभी ये वाला यूज करते हैं। I think that is the best. So I'll use this template as an roadmap for me to get started. मैं पर्सनली वैसे पूरा टेम्पलेट ना पूरी तरह से चेंज कर देता हूँ, खाली उसके कलर थीम को पकड़ के ऐसा रखने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा है। नाउ व्हाट वी विल डू हियर इज 2025 प्रो प्लान, प्रोफेशनल प्लान, प्रो प्लान, प्रोग्रेस प्लान, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं इसे। तो मैं प्रो लिखता हूँ, इस प्रो का जो भी मीनिंग आपको निकालना है निकाल सकते हो। प्रो इज प्रोफेशनल, प्रो इज प्रोग्रेस, प्रो इज prosperity, whatever you can say, right? Now here we will go with the what is the way, क्या तरीका हो सकता है। तो सोचने का तरीका कुछ इस तरह से शुरू होता है कि सोचना हो, कुछ भी सोचना हो तो सवाल से शुरू करना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द वे, क्या क्या तरीके हो सकते हैं मेरे लिए 2025 में प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के, मेरे लिए 2025 में ग्रोथ हासिल करने के लिए, मेरे लिए 2025 में yeah, I think I have already the pro paid plan, but why it is asking like this? Let me check. सो मेरे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो आई कैन बिकम एजेंसी ओनर, मैं एक एजेंसी खोल सकता हूँ, मार्केटिंग एजेंसी, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। सेकेंड क्या हो सकता है, आई हैव अनदर ऑप्शन ऑफ वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। थर्ड क्या हो सकता है, आई कैन लुक फॉर जॉब। Okay, anything else? If there, okay, add one more, something else. अब ये समथिंग एल्स मतलब कुछ और जो आपको सोच के लिखना है, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए ये दे रहा हूँ कि इसमें से कुछ एक चूज कर लिया। यहाँ पे पहले बैठ पे इसको इसका वजन कर सकते हो। वजन करना मीन्स किस में क्या लाभ है, किस में क्या नुकसान है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में क्या लाभ है, तो भाई देखो खुद के बॉस हो आप, किसी से पूछना नहीं है, छुट्टी नहीं लेनी है, आप ही मालिक हो, आप ही करता धरता हो, और इसमें ग्रोथ की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। ये इसके सारे प्लस पॉइंट हो गए। अब इसके माइनस पॉइंट क्या हो सकते हैं, सोचो क्या क्या माइनस पॉइंट हो सकते हैं। कि भाई एजेंसी चलाना है तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, या तो टीम लगेगी, या तो काम बहुत सारा होना चाहिए तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। खुद ही मालिक हो तो फिर छुट्टी नहीं ले सकते, क्योंकि जॉब होती है तो छुट्टी मांग सकते हैं। मालिक कभी छुट्टी मांग सकता है क्या, नहीं मांग सकता है। तो उसके अपने डिसएडवांटेजेस हो गए वो। सेम वे आप फ्रीलांसर के ऊपर सोचो कि अच्छा क्या क्या फायदे हैं, तो भाई वेरी इजी टू गेट स्टार्टेड, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इजी टू फाइंड वर्क, छोटे छोटे गिग्स आपको इजीली मिल जाएंगे। 100-200 रुपये वाले गिग्स तो से लेके 2-5 हज़ार वाले गिग्स के लिए इतना ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। क्या और एडवांटेज है, आप अपने समय के खुद मालिक रहोगे, जब चाहोगे तब काम कर पाओगे, जो चाहोगे वो काम कर पाओगे,
दैट इज द एडवांटेज ऑफ फ्रीलांसर। द डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके, तो उसको भी लिखो। मतलब ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअली लिखना होता है, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा हूँ, इसके लिए लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको लिखना चाहिए कि जब माइंड मैप बना रहे हो तो यहाँ पे ऐसा लिख दो, ऐसा 2 लाइन बना दो, एक बोल दो प्लस, एक बोल दो माइनस। अच्छा, फिर प्लस में लिखो कि क्या क्या प्लस है, क्या क्या उसके प्लस पॉइंट है, और फिर माइनस में लिखो कि क्या क्या उसके माइनस पॉइंट है। ठीक है, तो प्लस पॉइंट 4 है, माइनस पॉइंट 4 है, फिर वजन कर पाओगे कि अच्छा किस तरफ जाए, किस दिशा में जाए। ठीक है, सेम वे फ्रीलांसर के लिए सेम प्लस माइनस बनाओगे। लुक फॉर जॉब, जॉब करोगे तो उसके भी अपने कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है, और फिर अपने हिसाब से चूज करो कि मेरे लिए अभी सही क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल, बी वेरी प्रैक्टिकल, कि ऐसा नहीं कि शेख चिल्ली के सपने देखें। हमें सपना बड़ा ही देखना है, मैं सपने के खिलाफ नहीं हूँ, सपना नहीं देखोगे तो कभी हकीकत नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ सपना देखना भी एक मूर्खता है। तो सपना देखने के बाद फिर ये भी पूछना पड़ता है खुद से कि अभी क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में अभी इसी क्षण हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, कौन सा कदम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे कदम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, and that is the this with this way you will be, I'm very sure that you will be able to find one path for you for at least short period of time। अगले 6-12 महीनों की आपको एक पाथ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब पाथ क्लियर होती है ना, तो चलना भी आसान हो जाता है। जैसे कोई एक ऐसा रोड हो जिस पे आप कभी नहीं गए, तो आपको किसी जगह से किसी जगह पे 100 किलोमीटर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वही रोड पे आप रेगुलरली जाते हो तो वो 100 किलोमीटर आप जल्दी से नाप लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कहाँ गड्ढा आने वाला है, कहाँ पे क्या होने वाला है। तो पाथ क्लियर होनी चाहिए आपकी। और जब भी आपने गड्ढे गिन लिए कि कहाँ बम्पर है, कहाँ पे गड्ढा है, प्लस कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे है, तो यू विल बी वेरी, यू विल बी it will be easier for you to manage those challenges, right? The second thing, फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया कि कैसे आगे बढ़ना है। उसके लिए आज अपने आप से एक स्पष्ट सवाल पूछ सकते हो कि व्हाट इज द वे फॉर मी फॉर फॉरवर्ड 2025। 2025 में मेरे लिए क्या तरीका है, व्हाट इज द वे, वे मीन्स क्या तरीका, क्या रास्ता है। तो फिर रास्ते ये 3-4 ये हो सकते हैं, इसमें इसके अलावा भी कोई और सूझ जाए, नया आइडिया आ जाए, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट इट हियर एंड देन राइट प्लस एंड माइनस ऑफ ऑल दोज रास्ते, ऑल दोज तरीके, एंड देन बी डिसाइसिव। डिसीजन ना लेना भी अपने आप में एक डिसीजन होता है। डिसीजन ना लेना भी अपने आप में एक डिसीजन है कि मैं डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ। तो डिसीजन ना लेके कोई किसी को कुछ हासिल होता नहीं है। तो इसके लिए डिसीजन जरूर लेना, क्विकली लेना। इफ यू आर गोइंग टू फेल, फेल फास्ट। मेरा ये रूल है, फेल फास्ट, जल्दी से फेल होना चाहिए, क्योंकि फेल हो गए जल्दी से तो पता तो चलेगा अच्छा ये रास्ता काम नहीं करता, चलो दूसरा रास्ता तैयार करते हैं, दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, राइट। सो फेल फास्ट, ये रूल याद रखना। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, फेल फास्ट। डन। देन सेकेंड इज वट एवर यू हैव चोज, उसके लिए यहां से आपने मान लीजिए कुछ तो चूज किया, लेट्स से रीजनल मार्केटिंग एजेंसी, फ्रीलांसर, लुकिंग फॉर अ जॉब और समथिंग एल्स, वट एवर यू हैव चूज वन थिंग। उसके लिए फिर एनालिसिस ऑफ योर करंट सिचुएशन, कि क्या आप ये कर सकते हो जो भी आपने डिसाइड किया। जैसे किसी ने ये डिसाइड कर लिया कि यार मुझे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन ये लग रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लूं, ऐसा किसी ने चूज किया आप में से किसी ने, तो फिर अपने आप से कुछ ये सवाल पूछने हैं एनालिसिस करंट सिचुएशन के, कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको वैग कॉन्सेप्ट बोला है। क्वांटिफिकेशन एंड डिटेल्स, यहाँ पे करंट सिचुएशन में पूछो अपने आप से कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो मेरे पास है या मैं ला सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है और पैसे ही नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है और स्टाफ ही नहीं है, टीम ही नहीं है, तो कैसे खोलोगे भाई, राइट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वो सब लिखना है, अपनी क्वालिफिकेशन, उसके लिए आप क्वालिफाई हो या नहीं, एंड अदर डिटेल्स, ये सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस में लिख सकते हो। देन सेट गोल्स, ओके। तो
वॉटेवर आपने डिसाइड किया इसमें से, ये फ्रीलांसर, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जॉब और वॉटेवर, उसको ना सेट ऑफ गोल्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सेट ऑफ गोल्स में कन्वर्ट करना मीन्स, अगर मैं कहूँ कि मैं फ्रीलांसर बन के काम करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं ना अपने आप से वादा करूँ कि मैं इतने रुपये तो पक्का कमाऊंगा हर महीने, तो मैं ज़रूर और 100% तौर पे वो पैसे कमा नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर अपने आप से मैंने वादा किया कि भले ही मैं फ्रीलांसर हूँ, लेकिन मैं एक सैलरी जॉब जितना तो कम से कम कमा ही सकता हूँ, और मैं कमाऊंगा ही कैसे भी करके, तो मैंने अपने लिए गोल डिसाइड किया कि आई विल अर्न 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, वट एवर। तो वो जब तक लिखोगे नहीं यहाँ पे, गोल को लिखोगे नहीं यहाँ पे, तब तक अचीव नहीं कर पाओगे। वरना क्या है, फ्रीलांसर को कोई उठाने वाला तो होता नहीं कि उठ जा भैया काम पे चल, ऐसा तो होता नहीं है फ्रीलांसर को। फ्रीलांसर तो फ्री है भाई, इसीलिए उसे फ्रीलांसर कहते हैं। तो अगर आपने फ्रीलांसर या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलने का डिसाइड किया, इधर जॉब के अलावा कोई भी और है, तो जॉब में ठीक है, गोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन जॉब में भी गोल जरूर बनाना चाहिए कि हाँ भाई अभी मुझे जॉब ये मिली है 5,000 सैलरी वाली, 7,000 सैलरी वाली, 10,000 वाली, बट मैं ऐसा जरूर कुछ प्रयत्न करूंगा, ऐसा यत्न करूंगा, ऐसा स्किल्स डेवलप करूंगा कि मेरी ग्रोथ जल्दी से जल्दी हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर मुझे ग्रोथ मिले मेरी इंडस्ट्री में। आज मेरा 5,000 सैलरी है, डाउन द लाइन 6 मंथ्स बाद में 10,000 पे पहुंचूं, और साल भर बाद में कम से कम 20,000 सैलरी पे पहुंचूं। ये गोल जरूर बनाना चाहिए, इधर फ्रीलांसर हो, जॉब हो, या फिर एजेंसी ओनर के रूप में आप सोच रहे हो। यहाँ पे गोल को बहुत ही इंपॉर्टेंस दे रहा हूं मैं। गोल नहीं है तो आप अचीव कर ही नहीं सकते। अगर आपका गोल नहीं है कि मैं इतने बजे उठूंगा, अगर आपका गोल नहीं है कि मैं आज इतने काम करूंगा, अगर आपका गोल नहीं है कि मैं आज मैं इतनी मीटिंग्स करूंगा, अगर आपका गोल नहीं है कि आज मैं इतने एड सेट लगा लूंगा, अगर आपका गोल नहीं है कि मैं आज इतने वीडियो एडिट कर लूंगा, अगर आपका गोल नहीं है कि इस महीने में इतने रुपए कमा लूंगा, तो आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए दैट इज वन थिंग, गोल। उसके बाद सब गोल्स, गोल्स के बाद सब गोल्स। अच्छा, तो सब गोल्स क्या होता है? सब गोल्स माने मील के पत्थर इसे कहते हैं। मील के पत्थर समझते हैं? कहीं जाते हैं रोड पे तो कुछ कुछ किलोमीटर के अंतर पे एक पत्थर गड़ा होता है, और उसमें व्हाइट कलर की पेंट लगी होती है, और फिर ब्लैक कलर से उस पर कुछ लिखा होता है, और वो लिखा ये होता है कि अगला गांव, अगला बड़ा डेस्टिनेशन कितने किलोमीटर दूर है, जिसे मील का पत्थर कहते हैं, माइलस्टोन कहते हैं इंग्लिश में। तो आपके सब गोल इज लाइक योर माइलस्टोन्स, या आपके सब गोल इज लाइक योर मील के पत्थर। यानी कि अगर मेरा गोल है कि 2025 में मुझे 1 करोड़ कमाना है, और अगर मैंने मील के पत्थर नहीं बनाए हैं हर हफ्ते के लिए, हर महीने के लिए, हर क्वार्टर के लिए, हर सेमी क्वार्टर या हाफ ईयरली के लिए, तो मैं अपनी गोल की दिशा में जा रहा हूं या मेरी दिशा भटक गई है वो मुझे पता ही नहीं चलेगा ना। लेकिन मान लो मैंने उस 1 करोड़ के गोल को, जो मेरा 2025 का गोल है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा गोल है 1 करोड़। तो 1 करोड़ के गोल को अगर मैंने काटा बाटा नहीं है, हर महीने में डिवाइड नहीं किया है, हर हफ्ते में डिवाइड नहीं किया है, और मैंने अपने आप से वो लिख के नहीं रखा है, उसको मैं रोज नहीं देखता हूँ ना पढ़ता हूँ, तो 1 साल गुजर जाएगा और पता चलेगा अच्छा हम तो अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमारी दिशा कहीं बीच में भटक गई थी, और हमें कोई पत्थर था ही नहीं ये सुझाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, हम कितने दूर हैं अपने गोल से, ये हमें पता ही नहीं था। इसके लिए यू नीड टू ब्रेक योर मेन गोल इनटू स्मॉल सब गोल्स। मतलब मान लो आपका एक मेन गोल है, जो भी है, अमाउंट हो सकता है, रुपए हो सकते हैं, कुछ काम हो सकता है, उसको फिर छोटे टुकड़ों में बांट दो। जैसे कि आपने गोल डिसाइड किया कि 2025 में आई विल बिकम अ डिजिटल मार्केटर, जैसे रुति ने कहा अभी, तो अब रुति रुति इस बड़े गोल को कैसे डिवाइड कर सकती है कि सी नीड्स टू फाइंड आउट कि अच्छा मेरे को कौन कौन सी स्किल सीखनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर। तो उसको पता चलेगा अच्छा ये 5 स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसको लगेगा अच्छा इसमें से ये वाली स्किल जो मेरी है वो बहुत अच्छी है, बाकी ये 4 है जिसके मुझे ऊपर मुझे काम करना पड़ेगा। तो दिस बिकम्स योर सब गोल देन। ये छोटे छोटे सब गोल हो जाते हैं कि मुझे ये सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, व्हाटएवर। सो आपको सब गोल जरूर बनाने चाहिए, एंड देन यू नीड टू सेट अप क्वांटिफाइबल टारगेट्स। ऐसे टारगेट जो अचीव हो सके, जो रियलिस्टिक हो। तो आप अपने लिए वो छोटे छोटे टारगेट सेट करोगे,
वो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी वेरी स्मॉल टारगेट कि अच्छा मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे को टाइम पे मेरे अच्छे शब्द नहीं निकलते हैं, आई एम नॉट गुड एट कम्युनिकेशन। तो अच्छा आज मेरा टारगेट है, मैं लेता हूँ कि कल मैं किसी ना किसी अनजान व्यक्ति से 5 मिनट बात करूंगा या बात करूंगी। दैट इज योर टारगेट। ऑलवेज टारगेट इज नॉट नेसेसरीली गिवन टू द सेल्समैन। नॉर्मली हमारे माइंड में क्या होता है, टारगेट किसको होता है, सेल्समैन को। उसको सेल्स का टारगेट मिलता है, वो सेल्स करता है तो उसका रोटी पानी चलता है। ऐसा नहीं होता, टारगेट किसी भी और चीज का भी ले सकते हो आप। तो आपको अपने मेन गोल को सब गोल्स में डिवाइड करना है, और फिर सब गोल्स के अंदर भी अपने क्वांटिफाइबल टारगेट्स बनाने हैं। ऐसे टारगेट्स जो आप अचीव कर सको, ऐसे छोटी 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 चीजें जो आप कर सको, जो आपसे फिजिकली, मेंटली, आर्थिक रूप से पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि मैं प्लेन में उड़ूंगा, अच्छा अब नहीं है अभी पैसे, कहाँ से उड़ेंगे। तो ऐसे टारगेट्स, बड़े टारगेट हैं, प्लेन में उड़ूंगा वो अगर आपका बड़ा टारगेट है तो फिर उसको सब टारगेट में कन्वर्ट करो कि अच्छा प्लेन में उड़ने के लिए क्या क्या चाहिए। पहले तो पासपोर्ट चाहिए, या अगर बाहर जाना है तो, दूसरे देश जाना है तो। अच्छा और क्या चाहिए, पैसे चाहिए टिकट खरीदने के लिए। अच्छा और क्या चाहिए, कोई देश चाहिए जहां जाना है, वो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किधर जाना है, कौन से कंट्री जाना है, जापान जाना है कि थाईलैंड जाना है, राइट। उसके बाद फिर उसके लिए पैसे लगेंगे। अच्छा वो पैसे कहाँ से आ सकते हैं, तो उसके तरीके लगेंगे। अच्छा वो तरीकों में से कौन कौन सी चीजें मुझे आती है। सो सोच के ये लिखते जाना है। अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों, ये हासिल करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, उसका लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, एंड देन इट बिकम्स योर क्वांटिफाइबल टारगेट्स। ऐसी छोटी छोटी चीजें आप जब लिखोगे तो वो आपके छोटे टारगेट बन जाएंगे, जो अचीव करके, छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करके। एक चींटी सोचो, एक चींटी कितना ट्रैवल कर जाती है। तो वो अपने साइज के हिसाब से सोचे कि यार बहुत दूर है, रहने देते हैं, तो नहीं होगा ना। वो छोटे छोटे कदम लेती जाती है, तो हम भी ऐसा चींटी की माफिक चलते रहेंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो दैट इज इट। उसके बाद फाइंड आउट द रीजंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, अगर हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, मैं भी हूं आपके साथ, हम मान लो कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, और आप में से कोई एक व्यक्ति अनम्यूट कर लेगा, मैं उससे ये सवाल पूछना चाहूंगा, जो भी अनम्यूट करे चलेगा। यस सर। हम ट्रेन में जा रहे हैं, और मैं आपको कहूं कि चलो ट्रेन ट्रेन से कूद जाओ, तो कूद जाओगे क्या रुति? नहीं सर। नहीं कूदोगे ना? नहीं क्यों? क्यों नहीं कूदोगे? सर, जैसे कि मतलब मैं मानती हूँ कि कोई कुएं में कूद रहे हैं तो उसके पीछे कुएं में नहीं कूदना चाहिए, अपना खुद नहीं का कूदना दिमाग चाहिए, लगाना चाहिए। एग्जैक्टली अपना दिमाग लगाना चाहिए, राइट। सो अब ये क्यों नहीं कूदी, क्योंकि उसके पास वाई क्लियर नहीं था कि कूदना क्यों है, वो उसको पता नहीं था। अच्छा अभी सीन नंबर 2 देखो, सेम पिक्चर में हम सब घूमने जा रहे हैं, मैं आप सबके पास आया आपकी बोगी में, बिकॉज आप लेडीज वाली बोगी में थे, मैं उसमें था, और आपके पास आया, और मैंने कहा रुति देखो अगले डब्बे में ना आग लगी है, आग हमारे डब्बे तक पहुंच गई है, मैं अपने डब्बे से भाग कर मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, थोड़ी देर में आग इधर भी पहुंच जाएंगी, हमें कूदना पड़ेगा अदरवाइज जल के मर जाएंगे। अब कूदोगी रुति? हाँ सर। क्यों? जान बचाने के लिए। क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर है, क्यों कूदना है वो तुम्हें पता है, इसे कहते हैं वाई। वाई मीन्स कोई कार्य आपको क्यों करना है, उसका कारण आपको पता चले तो वो कार्य आप शिद्दत से कर सकते हो। अच्छा एक और स्टोरी से इसको समझते हैं। मान लो रजत की शादी हो गई, ठीक है, आई डोंट नो रजत की हो गई है कि नहीं, बट लेट्स एज्यूम कि हो गई, एंड बढ़िया लाइफ चल रही है। फिर मैं रजत को एक फ्लैट दिखाने लेके गया, बहुत ऊपर था फ्लैट, मुंबई में 40वें माले पे, टॉप फ्लोर। हाँ चल डन 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 डन। श्योर, एक ऐसा करेंगे कि
यस, ओके, सॉरी, राज इज गोइंग, सो इसके लिए ओके, परफेक्ट। नाउ सेकंड स्टोरी, रजत की शादी हो गई, फ्लैट देखने गए, 40वां माला, टॉप फ्लोर। फ्लैट तो देखा, फिर मैंने उसको बोला कि बिकॉज तुम टॉप फ्लोर ले रहे हो ना, तो छत का हिस्सा भी तुम्हारा रहेगा, छत की मालिकियत भी तुम्हारी रहेगी अगर ये वाला फ्लैट खरीदा तो। हम फिर छत पे गए देखने के लिए, और फिर मैंने कहा कि ये वाला लकड़े का जो भी टुकड़ा है उसको रखो इस बिल्डिंग पे, और फिर दूसरी साइड पे रखो, दूसरी बिल्डिंग पे, और इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे चले जाओ। तो रजत चला जाएगा क्या वो लकड़े के पट्टे पे खड़ा होके ऐसा? नहीं। नो। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वाई नहीं पता ना उसको। अच्छा, अब दूसरी साइड जो सामने की बिल्डिंग है वहां पे एक कमरे में धुआं धुआं निकल रहा है, और रजत का बच्चा वहां पे फंसा है। अब वो रजत लकड़े के जाएंगे, पट्टे पे चल के जाएंगे कि नहीं? वाई, जाएंगे। उनका वाई क्लियर है। एग्जैक्टली, नहीं वाई क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे ही इसीलिए फाइंड आउट द रीजंस व्हाई यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। जीवन में आगे बढ़ना है तो क्यों बढ़ना है, जीवन में कुछ हासिल करना है तो क्यों करना है, सफल होना है तो क्यों होना है, पैसे कमाने हैं तो क्यों कमाना है। जितना बड़ा वाई उतनी ज्यादा तुम्हारी ताकत। बहुत सिंपल है लाइफ में, ये इससे सिंपल लाइफ की साइकोलॉजी, लाइफ की मेथोडोलॉजी, लाइफ की सारी लॉजी हो ही नहीं सकती। लाइफ में ये इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। वाई, क्यों, इससे बड़ा कुछ और नहीं है। गांधी जी का वाई बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़े महान कार्य करके चले गए। मेरा और आपका वाई उतना बड़ा नहीं है, इसके लिए हम गांधी जी इतना महान कार्य नहीं कर पा रहे। बाकी ताकत उनमें भी उतनी ही थी, दिन उतने उतने ही थे, घंटे उतने ही थे, मिनट उतने ही थे, सब कुछ उतना ही था उनके पास जो आपके और मेरे पास है। बस उनका वाई थोड़ा ज्यादा बड़ा था और क्लियर था, बड़ा था और क्लियर था। तो वाई मस्ट बी वेरी क्लियर। ऐसा क्यों होता है कि एक रिसर्च हुई है रिसेंटली कि दुनिया के जितने भी बिलियनियर है, मिलियनियर नहीं, बी विद द बिलियनियर, बी फॉर बॉम्बे, बी वाला, जितने भी बिलियनियर है वो सेल्फ मेड है 85%। मतलब 15% ही ऐसे लोग हैं जो गर्भ श्रीमंत है, यानी कि उनके फादर बिलियनियर थे, वो इनको जायदाद दे के गए, इसके लिए ये बिलियनियर बन गया। ऐसे सिर्फ 15% लोग हैं। बाकी के 85% लोग जो बिलियनियर है वो सेल्फ मेड बिलियनियर है। क्यों ऐसा है? क्योंकि क्यों सर बिलियनियर का बेटा बिलियनियर नहीं बन पा रहा है? वो शायद अपने बाप का पैसा उड़ा दे रहा है, लेकिन जो गरीब है उसका बेटा बिलियनियर हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कारण था ना बिलियनियर बनने का। उसने भूखमरा देखा था, उसने तकलीफें देखी थी, उसने तकलीफें से जूझना सीखा था, इसके लिए वो बन पाया। सो इसके लिए आपको भी सोचना है, बैठना है। ये माइंड मैप बड़ा जिंदगी बदल देने वाला माइंड मैप है। इसके ऊपर बैठ के सोचा, लिखा, जैसे भी, ये कंप्यूटर में लिखो, हाथ से लिखो, बट इसी सिस्टम से करना है। ये सोचने का तरीका है, मैं ये सोचने का तरीका दे रहा हूं। इसमें कुछ नया नहीं है, मेरा नहीं है, ये सब सालों से है सिस्टम। बस मैं आपको इस सिस्टम से अवगत करा रहा हूं। तो पहले है व्हाट इज द वे, फेल फास्ट। क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको लिख डालो, उसमें से एक डिसाइड कर डालो। फिर उसको डिसाइड किया, उसके ऊपर फिर से एक बार एनालिसिस करो कि आपने सही तो डिसाइड किया है ना, क्या आपका कॉन्सेप्ट तो सही है ना, क्या आप उसके लिए क्वालिफाई तो हो ना, क्या आपके पास वो सारी चीजें तो है ना जो आपको, सो वट एवर चीज जो आपने डिसाइड की है वो करने में लगेंगी। जैसे मान लो किसी ने सोचा मैं फ्रीलांसर बन जाऊं, लेकिन कुछ आता ही नहीं है, तो कैसे फ्रीलांसर बन जाओगे? राइट, कुछ सीखना तो पड़ेगा ना इसके लिए, कि जो भी कार्य मांगने जा रहे हो आप लोगों से, वो कार्य करना ही नहीं आता। मान लो कोई है योगेश, अब उसको वीडियो एडिटिंग करना ही नहीं आता, और वो वीडियो एडिटिंग का फ्रीलांसर बनेगा तो चलेगा क्या? नहीं ना, क्योंकि उसको वो काम तो आना चाहिए। तो इसके लिए वो अपने सवाल पूछो अपने आप से। उसके बाद यू नीड टू सेट अप द गोल्स कि मैं इतना हासिल करूंगा इस साल में, इस 2025 में, और उसको फिर छोटे सब गोल्स में डिवाइड कर दो, टुकड़े कर दो उसके। तो मतलब एक गोल बड़ा देखो, उस गोल को फिर तो काटो छोटा छोटा में, और फिर टारगेट सेट करो उसके अंदर भी।
मतलब महीने का भी, हफ्ते का भी और एक दिन का भी टारगेट जरूर होना चाहिए कि मैं आज इतना काम तो कर ही लूंगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपका कोई बॉस नहीं है, आपको कोई रोज उठा के याद नहीं दिलाएगा कि ये काम आपने अपने आप से वादा किया था ये करना है, 1 साल के बाद इतने यहाँ तक पहुंचना है, इतनी कमाई करनी है, या इतना नाम हासिल करना है, इतना काम बनाना है, इतने लोगों की मदद करनी है, वॉट एवर इट कैन बी एनीथिंग। बट उसका गोल तो होना चाहिए ना, उसका स्पेसिफिक टारगेट तो होना चाहिए ना, अदरवाइज कैसे अचीव करोगे? उसके बाद सोचो क्यों ये गोल आपको करना ही क्यों है, यहां पहुंचना ही क्यों है, इतना कमाना ही क्यों है, दूसरे लोगों की मदद ही क्यों करनी है, क्यों? और ये क्यों का जवाब जब जबरदस्त दे पाए ना आप अपने आप को, मुझे नहीं चाहिए ये जवाब, दुनिया को नहीं चाहिए ये जवाब, आपको अपने आप को ये जवाब देना है, खुद से ये सवाल पूछ के खुद को जवाब ढूंढना है, क्यों? अगर कोई आप में से कहेगा कि मुझे 50 लाख कमाने हैं 2025 में, बट क्यों भाई? क्या करोगे 50 लाख का? क्यों चाहिए 50 लाख? जब उस क्यों का कारण जबरदस्त मिलेगा ना आपको, तब सचमुच में आप 50 लाख कमा पाओगे, वरना ट्रस्ट मी यू विल नॉट बी एबल टू मेक 50 लाख, तो क्या 50,000 भी नहीं कमा पाओगे, क्योंकि उसका कारण आपको ऐसा कभी मेरे को बहुत ख्याल आता है, शायद मैं बूढ़ा हो गया हूं इसके लिए आता है, बट आपको कभी ऐसा ख्याल आता है कि एक जमाना था जब लोगों की 1,500 रुपये सैलरी थी तो भी घर चलता था? आपका ही घर, शायद आपके पापा से पूछना कि उनकी सैलरी में चलता था क्या। फिर उनका 10,000 हुआ तो भी घर ही चलता था, आज उनका 30,000 है तो भी घर ही चल रहा है। मैं जानता हूं कि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ी है, बट कभी ये सोचा है कि बिकॉज ऑफ अभी जरूरत ही 30,000 की है इसीलिए 30,000 कमा रहे हैं, जब जरूरत 50,000 की आन पड़ेगी तो 50,000 कमाने लायक बन जाओगे? क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्यों क्लियर होगा ना कि अगर 50,000 नहीं कमाया तो भूखा सोना पड़ेगा, और वो क्यों ताकतवर है, इसके लिए आपको 50,000 कमाने जितना ताकत दे देगा। दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है अपना वाई को बड़ा बनाना, क्योंकि जब आपकी आमदनी जितनी है उतना ही आपका खर्चा है, तो इस एक हिसाब से सोच लो कि आप कंफर्ट लाइफ जी रहे हो। कंफर्ट लाइफ इज वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी डेंजरस। वाई? बिकॉज वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। 30,000 कमा रहे हो, घर चल रहा है, तो आप एक्स्ट्रा हाथ पांव मार ही नहीं रहे हो, एक्स्ट्रा दिमाग चला ही नहीं रहे हो, एक्स्ट्रा बेजामारी कर ही नहीं रहे हो। एंड दैट इज वाई जितना पैसा आता है उतना खत्म हो जाता है, और उससे ज्यादा आप कमा ही नहीं पाते हो, बिकॉज ऑफ आपका वाई क्लियर नहीं है ना उसके बाद का, कि अगर 30,000 कमा रहा हूं, 50 कमा भी लूंगा तो क्या करूंगा? अगर उस क्या का जवाब आपने ढूंढ लिया, यार वो 20,000 रुपये में से 10,000 में इन्वेस्ट करूंगा, 10,000 का ये करूंगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए सेव करूंगा, और वो मेरे बहुत जरूरी है, मेरे को मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना ही है, वो क्लियर हो गया, तो आप अगले ही महीने से 50,000 कमाने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा 20,000 का क्यों क्लियर है ना। 30,000 का तो पहले ही क्लियर था कि भूखा नहीं सोना है इसके लिए, लेकिन बाकी के 20 का वाई क्लियर होना है। ठीक है, अभी यूज टूल्स टू एनालाइज। यूज टूल्स टू एनालाइज का क्या मतलब हुआ कि आप अपने कार्य को एनालाइज करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करो, जैसे कि टास्क ट्रैकर, टाइम ट्रैकर, गूगल टास्क मैनेजर, गूगल कैलेंडर, some tools to analyze or monitor what you are doing। आपको कुछ टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। सबसे आसान है गूगल टास्क मैनेजर, गूगल कैलेंडर, द बेस्ट फ्री सुपर थिंग, राइट। सो उसको यूज करो, उसमें चीजें डाल दो, जो जो आपने क्वांटिफाइबल टारगेट डाले हैं वो भी डाल दो, मेन गोल डाल दो, सब गोल डाल दो। मेन गोल, सब गोल, टारगेट्स, तीनों चीजें उसमें डाल दो कैलेंडर में, और उसके हिसाब से फिर जीवन को निर्वाह करो, उसके हिसाब से फिर जीवन जियो, उसके हिसाब से अपने डे को प्लान करो, उसके हिसाब से अपने वीक को प्लान करो, उसके हिसाब से अपने मंथ को प्लान करो। बिकॉज ऑफ कुछ चाहिए तो उसकी दिशा में हमें ही जाना पड़ता है, वो हमारे तरफ कभी नहीं आती। सक्सेस की ओर हमें जाना होगा, सक्सेस आपकी ओर कभी नहीं आएगी। और वो सक्सेस की ओर जाने का तरीका ये है कि जिस चीज से सक्सेस हासिल होती है उस चीज की तरफ जाओ। जैसे कला से सक्सेस हासिल होती है, काबिलियत से सक्सेस हासिल होती है, तो वो कला और काबिलियत के आगे जाओ, सक्सेस वही है। लेकिन आप ही को उस तरफ जाना होगा, वो कभी आपकी तरफ नहीं आएंगी। कला कभी भी आपको आके गले नहीं लगा लेने वाली। ठीक है,
and find out the reason from the phenomenon. फेनोमिनन का मतलब ये होता है कि कुछ, फेनोमिनन का हिंदी क्या होता है ऐसा, मुझे इंग्लिश पता है इसका कि क्या है इसका मीनिंग, बट हिंदी में कैसे बताएं इसको। फेनोमिना पता है, फेनोमिना मीन्स, कोई बता सकता है इसमें, मुझे हेल्प कर सकता है, फेनोमिना कैसे हिंदी में समझाए। फेनोमिनन, यस, कुछ घटना होना, घटना घटना, परफेक्ट। ये मेरे टीम ने भी, नदीम ने भी वही बोला, घटना। फेनोमिनन मीन्स घटना। तो कोई भी घटना के साथ इसको जोड़ दो। अच्छा, इसको एकदम इजी तरीके से बताता हूँ कैसे करना है। किसी भी घटना के साथ अपने गोल्स या टारगेट को जोड़ दो। जैसे कि मैं तभी मानूंगा कि मैं इस हफ्ते सफल रहा जब मैं इतने रुपए बैंक में देखूंगा। तो ये क्या हो गया, बैंक में सर्टन अमाउंट आना, इस घटना ना, कुछ होना, कुछ कुछ हुआ क्या कि पहले 10,000 थे, अब 40,000 हो गए। तो मेरा एक हफ्ते का टारगेट था 30,000, मैंने अचीव कर लिया क्योंकि मैंने देखा कि 40,000 हो गए, राइट। तो ये एक घटना है। तो ऐसे ही सेम, जैसे कि मुझे चाहिए था कि मेरे को मेरे कस्टमर के पास 5 स्टार चाहिए और एक टेस्टिमोनियल वीडियो चाहिए। जब उसने 5 स्टार दिया, टेस्टिमोनियल वीडियो दिया, तो क्या हुआ, एक घटना हुई ना, एक कुछ हुआ, घटित हुआ, रियल में एक वीडियो बनना या किसी कस्टमर का आपको 5 स्टार देना, ये एक घटना है। तो अपने गोल्स को, अपने सब गोल्स को, अपने टारगेट्स को इन फेनोमिनम के साथ जोड़ दो, इन घटनाओं के साथ जोड़ दो। तो मतलब वो आपका मील का पत्थर बन जाएगा, आपका माइलस्टोन बन जाएगा कि हाँ यार, 5 टेस्टिमोनियल आ गई, दैट मीन्स मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। 5 कस्टमर्स थे जिन्होंने, पांचों ने 5 स्टार दिया और टेस्टिमोनियल्स दिए, अच्छी टेस्टिमोनियल दिए, दैट मीन्स आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन, राइट। तो वो मेरे लिए मील का पत्थर साबित हो जाएगा। उसके बाद सॉल्यूशंस पे सोचो। यहां तक आपने क्या किया, गोल बनाए, सब गोल बनाए, टारगेट किए। अब फाइनली वाई पे काम किया, उसके बाद फाइनली सॉल्यूशंस पे काम करोगे। हु, वेयर, व्हेन, हाउ। सिंपल। हु, वेयर, व्हेन, हाउ। हु मीन्स किससे काम मांगोगे, किससे जॉब मांगोगे, किसके पास एज ए डिजिटल मार्केटर एजेंसी के रूप में जाओगे, किसके पास एज ए फ्रीलांसर जाओगे। तो आप उसका नाम लिखो। तो एक तो मेरा लिख सकते हो, भाई मैं काम दे सकता हूँ, कनक सिंह जाडेजा। दूसरा आप ऋषिकेश जी का नाम लिख सकते हो। तीसरा आप AT&T संस्था का नाम लिख सकते हो, एंड सो ऑन, राइट। आप जिसको भी नाम लिख सकते हो, जिसका भी नाम लिख सकते हो, राइट। उसके बाद वेयर, कहाँ, कहाँ से ये मिलेंगे ये लोग जिसको आप ढूंढ रहे हो, जिस प्रकार के लोग। जैसे कि आपने लिखा बिजनेस ओनर, मैं बिजनेस ओनर्स की मदद करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो कहाँ मिलेंगे। तो आप लिखोगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, फला ढीमका, जहां जहां मिलेंगे वो आप लिखोगे। व्हेन, कब कनेक्ट करोगे इनसे, कब, दिन में, रात में, कब। हिरण्याकश्यप ने कैसे मांगा था वो, मैं दिन में भी नहीं मरूंगा, रात में भी नहीं मरूंगा, सुबह भी नहीं मरूंगा, शाम को भी नहीं मरूंगा, ऐसा वॉट। तो ऐसा इसमें भी लिखना पड़ेगा ना कि कब कब करोगे। और फिर लिखो हाउ, कैसे, कैसे अप्रोच करोगे, ईमेल भेजोगे, व्हाट्सएप करोगे, कॉल करोगे, क्या करोगे। तो आ गया, यहां पे आपको समझ में आ रहा है ना कि हम क्या कर रहे हैं। हम सोचने का तरीका सीख रहे हैं, सोचते कैसे हैं। ओके। एंड देन फाइनली इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट मीन्स करना, सचमुच में इंप्लीमेंटेशन मतलब करना। सफलता ज्ञान से नहीं मिलती है, इंप्लीमेंटेशन से मिलती है। यानी ये सारा ज्ञान आपके पास हो गया, ये ऊपर का, लेकिन अगर उसको आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, यानी लागू नहीं किया, अमल नहीं किया, उसके ऊपर कार्य नहीं किया, करना प्रैक्टिकल नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो इसके लिए इंप्लीमेंट, तो इंप्लीमेंट करने के लिए अब आपके पास क्या, पिक्चर क्लियर है, प्लान बन चुका है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, क्या करना है, कब करना है, सब क्लियर है। क्यों करना है, वाई, आपका वाई भी क्लियर है, सब क्लियर है। तो उसके हिसाब से फिर आपका प्लान होगा। एंड प्लान मीन्स कि अप्रोच करोगे, मेल करोगे, कॉल करोगे, मीटिंग करोगे, काम मांगोगे, व्हाटएवर, जॉब मांगोगे, इंटरव्यू देने जाओगे, जो भी हो, वो आपका प्लान है। चेक द इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्लान आपने बनाया
जैसे आपने यहाँ पे बनाया कि मैं बिजनेस ओनर से इंस्टाग्राम पे डीएम करके रोज मैं 10 लोगों को 2 बजे तक, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक डीएम कर करके कॉल बुक करूंगा, मीटिंग बुक करूंगा, और फिर मीटिंग में मैं उनको ये प्रेजेंटेशन दिखा के इस तरह से काम मांगूंगा, इतने रुपए मांगूंगा। ये सब आपका डन है, क्लियर है। लेकिन मान लो 1 हफ्ता किया, रिजल्ट नहीं आया, तो क्यों नहीं आया उसके ऊपर फिर अ, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उसके ऊपर सोचना चाहिए कि अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। शायद हो सकता है आप ही कुछ गलत कर रहे हो, गलत जगह पे गलत बात कर रहे हो, गलत व्यक्ति से गलत बात कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट, बट समथिंग इज रॉन्ग, राइट? अदरवाइज यू शुड गेट रिजल्ट्स। तो इसके लिए चेक अफेक्ट इफेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब वो इफेक्टिव है कि नहीं है, काम हो रहा है कि नहीं है। एंड स्टॉप यूजलेस सॉल्यूशंस। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे अपने सॉल्यूशंस ढूंढे होंगे जो यूजलेस है। मतलब आपने सोचा होगा कि अच्छा है, आपने ट्राई भी किया, बट अगर इफ इट इज नॉट वर्किंग देन लीव इट। आप 2-4 बार ट्राई करोगे, नो डाउट परसिस्टेंस रहोगे उसके ऊपर, फिर भी रिजल्ट नहीं आया तो स्टॉप यूजलेस सॉल्यूशंस, फाइंड न्यू सॉल्यूशन, सिंपल, फाइंड न्यू सॉल्यूशंस। बिकॉज एक ही सॉल्यूशन पे 1000 बार ट्राई करने से बेटर है 1000 सॉल्यूशन ट्राई करो, क्योंकि उसमें से चांस ज्यादा बेटर है कि एक सही सॉल्यूशन मिल जाए, राइट? सो दैट इज इट, बहुत ही सिंपल सा, सी एज इट इज, इसमें लागू करना है। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज आस्किंग फॉर दिस अपग्रेड, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द पेड प्लान, सो आई विल नीड टू लॉग इन, आई थिंक। सो मैं वंस लॉग इन करके इसका ये बना के लिंक बना के आप सबके साथ शेयर करूंगा। आप इसका ऊपर इसको फिर कॉपी कर लेना, यानी कि ऐसा ही इसे माइंड में आप बना लेना, और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करना। ओके, सो दैट इज ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे एंड फॉर दिस एंटायर कोर्स इटसेल्फ। एंड हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको मदद करते रहेंगे, हम आपको काम देते रहेंगे और आपकी ग्रोथ देखते रहेंगे। So thank you so much everyone for joining for today. If you have any further queries or questions, this is your last chance to talk with me. उसके बाद फिर I don't know whether you will be able to go for the advanced plan or not, advanced package or not. But हम वैसे काम तो साथ में करते ही रहेंगे, तो बाकी मुलाकात होंगी फिर, ठीक है? थैंक यू सो मच। यस, एनी क्वेश्चन? अभी जो आपने माइंड मैप दिखा है सर, वो मतलब बिजनेस रिलेटेड जो था, तो ऐसा मन हुआ कि मतलब वो सभी फील्ड में हम उसे यूज कर सकते हैं। किसी को अगर अगले स्टेज का अगर स्टडी भी करना है, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम वगैरह, तो फिर वो दिस सब इज कुछ फॉर उसमें सभी प्रो मतलब जीवन प्रो के सभी क्षेत्रों प्रो में उसे यूज कर डेवलपमेंट सकते प्लान। हैं। यस, सभी क्षेत्र में यूज कर सकते हैं सर। तो ये काफी अच्छा लगा सर सुन के, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सुपर सुपर। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड मिलते हैं। थैंक यू अगर सर। आपने अपना टेस्टिमोनियल वीडियो नहीं बनाया तो प्लीज एक बना के डाल देना। टेस्टिमोनियल वीडियो अगर आपने नहीं बनाया अब तक तो प्लीज बना के AT&T ग्रुप में डाल देना। एंड ग्रुप में ही रहना, अभी हो सकता है ग्रुप में और कुछ अनाउंसमेंट्स आए, तो अभी ग्रुप लीव मत करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सबा खैर एंड गुड मॉर्निंग। Thank you for थैंक यू सर, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। take care. गुड नाइट।